आए दिन आप देखते होंगे कि भगवान की मूर्तियां सड़क या फिर पेड़ के किनारे इधर उधर पड़ी मिलती हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ में एक शख्स नगर निगम के साथ मिलकर इन मूर्तियों को इकट्ठा कर उनके विसर्जन का काम पिछले 12 सालों से कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट। भगवान की मूर्ति हो, कैलेंडर हो या फिर प्रतीक चिन्ह, हम श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, पूजा करते हैं। खास तौर पर जब कोई त्योहार आता है तो फिर उत्साह, उमंग और श्रद्धा से मन हिलोरे मारने लगता है, भक्ति में डूब जाते हैं। लेकिन जैसे ही त्योहार खत्म होता है, हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। भगवान की जिन मूर्तियों की हम पूजा साल भर करते हैं, वो मूर्तियां दीपावली की पूजन के बाद कूड़ा हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो कूड़ा हो जाती हैं। तभी अमूमन उनको घर से बाहर रख दिया जाता है। कोई पेड़ के नीचे रखता है, कोई बीच सड़क पर रख देता है। ऐसे में लखनऊ का एक शख्स बीते 12 सालों से दीपावली के बाद उन लावारिस पड़े भगवानों को ठिकाने लगाने का काम कर रहा है, जिनको दीपावली के बाद लोग घरों से बाहर, सड़क किनारे, मंदिरों में, पेड़ के नीचे रख देते हैं। सवाल आस्था का है, विश्वास का है, तो जिम्मेदार भी बनना चाहिए। स्वच्छ होगा वातावरण तो लोग सुरक्षित होंगे, लेकिन लोग ये मंत्र समझ नहीं पाते। भावनाओं में इस कदर बह जाते हैं कि उसके बाद सही और गलत का फर्क करना भूल जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि इस तरह कहीं भी किसी पेड़, सड़क के नीचे मूर्तियों, कैलेंडर और पूजन सामग्री को फेंक देने से आस्था का सम्मान नहीं, अपमान होता है। ऐसे में पिछले 12 साल से रंजीत यादव नाम का ये व्यक्ति दीपावली के बाद मोहल्ले दर मोहल्ले जाकर देवी देवताओं के कैलेंडर, मूर्तियां और पूजा के बाद निकलने वाली पूजन सामग्री इकट्ठा करके उन्हें विसर्जित करते हैं। ये करते हुए मुझे 12 वर्ष बीत गए हैं और बड़ा कष्ट होता था जब लोग सड़कों पर, पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर चौराहों पर या मंदिर के आसपास लोग जो है मूर्तियों को छोड़कर चले जाते थे। उसके ऊपर जानवर गंदगी करते थे, तो बहुत खराब लगता था, बहुत बुरा लगता था। हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, उनको चोट पहुंचती थी। इसलिए हमने इस काम की शुरुआत की। माताओं बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, विनम्र अनुरोध है, दीपावली की पवित्र पूजा के बाद, दीपोत्सव की पवित्र पूजा के बाद घरों से निकलने वाली देवी देवताओं की मूर्तियों को, भगवान के चित्रों को, गणेश लक्ष्मी भगवान की मूर्तियों को या विसर्जन की कोई भी सामग्री है, उसे किसी चौराहे पर। दरअसल दीपावली के बाद 20 दिन का एक अभियान रंजीत पूरे लखनऊ शहर में चलाते हैं कि लोग एक जगह इन मूर्तियों को इकट्ठा करें और उन्हें फोन करें। और रंजीत अपनी इस जिप्सी में मूर्तियों, कैलेंडर और धार्मिक पुस्तकों को इकट्ठा कर उनका विसर्जन करते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में रंजीत यादव को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना, नीयत जब साफ हो तो मंजिल मिल ही जाती है। न केवल स्थानीय लोग बल्कि नगर निगम ने भी रंजीत यादव के काम को समझा और जब कदम दर कदम साथ मिला तो कारवां अपनी मंजिल पर मजबूती से पहुंचने लगा। ये बहुत अच्छा है, बहुत, यही होना ही चाहिए। पहले हम आए तो हम नदी में डालने जा रहे थे, वहां पे एक भाई ने हमें गाइड किया कि नहीं दोस्त, आप वहां पे चले जाइए और वहां पे डालिए जाके। तो हमने उसका पूरा सम्मान किया और मुझे अच्छा भी लगा। फिर हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे डाला। जिन देवी देवताओं की हम साल भर भक्ति के साथ पूजा करते हैं, उन्हीं देवी देवताओं को दीपावली की पूजन के बाद हम सड़कों पर छोड़ आते थे। और यही वजह थी कि मूर्तियों को लावारिस देखकर रंजीत के मन में उस भगवान को ठिकाना देने की एक ललक जगी और नतीजा आज लखनऊ नगर निगम रंजीत के इस अभियान में सहभागी बन गया है। गोमती किनारे ऐसे भू विसर्जन किए जा रहे हैं, उन मूर्तियों को ठिकाना मिल रहा है जिनको हमने और आपने पूजा के बाद सड़कों पर, पेड़ किनारे लावारिस छोड़ दिया था। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे।